हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 6 और हम सब्जेक्ट इंग्लिश लिट पढ़ रहे हैं। इंग्लिश लिट में आपका सेकंड लेसन चल रहा है एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड में हमने आपको रीडिंग, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर करा दिए। इसके बाद आता है इसमें शार्पन योर वोकैबुलरी। इसका एक या दो क्वेश्चंस हम कराएंगे, उसके बाद आपको ये अपने आप करना है। अच्छे से पढ़ें, ध्यान से देखें। इट इज़ वेरी इजी और इन्हें आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, थोड़ी सी हेल्प लेकर के। तो क्वेश्चन है इसमें फाइंड वन वर्ड, ढूंढिए एक शब्द फ्रॉम द लेसन पार्ट से। जो हमने अभी ये लेसन पढ़ा है, पार्ट पढ़ा है, इससे हमें एक शब्द ढूंढना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, नीचे दिए हुए एक्सप्रेशंस जो हैं, वर्ड्स हैं, एक सेंटेंस है पूरा, उसके लिए हमें ये वर्ड ढूंढना है। फॉलो द एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आपको फॉलो करना है, अनुसरण करना है। इसकी तरह एक एग्जाम्पल दिया हुआ, अ टेरिटरी और स्टेट, एक राज्य, रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, एक राज्य या एक स्टेट जो एक राजा और रानी के द्वारा जिस पर शासन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? किंगडम। क्या कहते हैं? किंगडम। तो इसी तरह से हमें एक वन वर्ड्स, इन्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब इसके आपको ये करना है, 5 ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं और क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। बॉडी ऑफ अटेंडेंट्स अकम्पनाई एन इम्पोर्टेंट पर्सन। एक बॉडी ऑफ अटेंडेंस, एक नौकरों का एक जो समूह होता है, समुदाय होता है, अकम्पनाय साथ जाता है, एन इम्पोर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण व्यक्ति आप समझते हैं, राजा के साथ एक पूरा समुदाय जा रहा, पूरा दल जा रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटेन्यू। सेकंड देखेंगे, अ बिग ग्रीन फ्रूट, एक हरा, एक बड़ा हरा फल, एक बड़ा हरा फल। द वाटर ऑफ विच हेल्प्स इन क्विंचिंग थर्स्ट, जिसका पानी प्यास बुझाने में सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोकोनट। क्या कहते हैं? कोकोनट। अगला देखेंगे, इनवोकेशन ऑफ डिवाइन फेवर, दैवीय फेवर, पक्षपात कह सकते हैं, लेकिन इनवोकेशन, दैवीय देवताओं के लिए की गई जो प्रार्थना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? देवताओं के लिए जो प्रार्थना की जाती है, कि कुछ चढ़ाया जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस। क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस, बलिदान। किसी अच्छे काम के लिए हम अपना प्राणों की न्यौछावर कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं बलिदान, सैक्रिफाइस। वन हु इज इंगेज्ड टू वर्शिप, एक व्यक्ति जो भगवान की पूजा में लगा रहता है, लीन रहता है। अ डेटी इन अ टेम्पल, एक देवी या देवता की पूजा में संलग्न रहता, लगा रहता है एक मंदिर में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिस्ट। क्या कहते हैं? प्रिस्ट, पुजारी। स्लॉटर ऑफ एनिमल और पर्सन, किसी व्यक्ति का वध या किसी जानवर का वध, एज एन ऑफरिंग, ऑफरिंग मीन्स भेंट या बलि, टू अ डेटी, एक देवता को जो हम बलि चढ़ाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑफरिंग, बलि। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। बी क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर इनके सामने आप आंसर लिख सकते हैं, मैंने 5 लिख दिया है। राइट द अपोजिट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उनके आपको अपोजिट का मीन्स क्या होता है? उल्टा मीन्स है विलोम, हमें इनके विलोम लिखने हैं। ऑफन आप लिख सकते हैं डेंस, पेशेंस, लेकिन, एक्सेप्ट। 5 है, इन्हें आप अपने आप करेंगे होमवर्क में ये। और मैंने पहले ही बताया था, आज ये चैप्टर लास्ट डे है इस चैप्टर का।
बी क्वेश्चन को आप करेंगे अपने आप, बी को, सी को, और यहाँ से आगे जो भी इस वोकेबलरी में रह गया है वो आपको अपने आप करना है। नहीं आता तो पूछ सकते हैं हमसे। और ये पेज नंबर है आपका 14। डू इट योर सेल्फ। अपोजिट वर्ड आप लिख सकते हैं अपने आप। अपोजिट सभी जानते हैं, हिंदी में पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी आपने कुछ पढ़े होंगे अब तक। दिन रात, सुबह शाम। थैंक यू।